concept. So let's get started. So the production of the gametes by the parents, formation of zygote, the F1 and F2 plants can be understood from a diagram called, right? If you remember last time हमने जो tall plants का example लिया था, हमने कौन सा किया था? We have studied about the monohybrid क्रॉस. तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे हमने स्टडी किया था, तो याद है कुछ ऐसा हमने किया था, कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट? देन क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी. तो ये जो हमने जो चेकर बोर्ड बनाया था यहाँ पे, वही क्या है आंसर, दैट इज पुनेट स्क्वायर. तो यहाँ पे ये नीट 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, द प्रोडक्शन ऑफ द गैमेट्स बाय द पेरेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ जायगोट. ये जो पूरी कुंडली है बेसिकली, राइट? F1 और F2 प्लांट्स में हम लोग जो स्टडी करते, वो किससे हम स्टडी करते, तो इस पूरे पार्ट को हम बोलते पुनेट स्क्वायर. हम जो साइंटिस्ट थे पुनेट, उनके नाम पे ये आया. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स स्टडीड बाय मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स. कितने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर स्टडी किए थे मेंडल ने? देयर वर 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मेंडल ने स्टडी किए थे. So which of the following is the genotype ratio for the Mendel's monohybrid cross? So monohybrid cross में अगर हम genotype देखें, तो genotype में क्या हमको मिला था monohybrid cross में? We got first, अगर हम इसके पीछे जाएंगे, if you remember, right? So monohybrid cross हमने किया था, तो again I'll write here capital T, फिर यहाँ पे small t. अगर इनको मैं क्रॉस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे मुझे फर्स्ट पार्ट में मिलेंगे सारे टॉल प्लांट्स, राइट? सारे टॉल प्लांट्स मिलेंगे. बट ये क्या था? फिनोटाइप था. फिनोटाइप क्या था? ऑल टॉल. लेकिन और जीनोटाइप में बोलूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? सारे मुझे हाइब्रिड मिले थे, राइट? यही चीज अगर मैं इसमें स्टडी करूं F2 जनरेशन में, तो F2 जनरेशन में मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे ऑलरेडी है, सो आई लिटरली यूज दिस एग्जाम्पल. So capital T, small t, capital T, small t. अगर याद रहेगा तो मैंने बताया था यहाँ पे हमें सीढ़ी चढ़नी है, तो कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, बट कैपिटल टी पहला आएगा. तो इसमें मैं देखूंगा तो मुझे क्या मालूम पड़ता है कि 3 टॉल है. लेट्स स्टडी द फिनोटाइपिक रेशो. मैंने ऑलरेडी ये हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया है. 1 2 3, 3 टॉल है और 1 डॉफ है. तो जीनोटाइप क्या है? जीनोटाइप में देखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? जीनोटाइप यहाँ पे पहले इनको इरेज कर लेता हूँ, सो दैट यू नो कंफ्यूजन ना हो, राइट? ओके, तो जीनोटाइप मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे? इफ यू सी 1 टॉल, 2 डॉफ, सॉरी 2 हाइब्रिड, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, और 1 डॉफ. तो 1:2:1. तो आंसर क्या रहेगा? 1:2:1. लेट्स मूव फॉरवर्ड, राइट? लास्ट में, हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स वैरायटीज डिड मेंडल सिलेक्ट एज अ पेयर which were similar except in one character with the contrasting traits. यहाँ पे क्या पूछा गया? How many true breeding plant varieties? True plant breeding varieties. यहाँ पे जो पी प्लांट मेंडल ने लिया था, जो हमारा है पाइसम सटाइवम, राइट? तो इसमें कितने which were similar except in one character with the contrasting traits, राइट? तो हमको पता है यहाँ पे कितने हमारे थे? 14, राइट? बिकॉज अगर आप देखोगे 7 कैरेक्टर है, राइट? तो 7 कैरेक्टर है, तो उसके कॉन्ट्रास्टिंग आप देखो तो पेयर्स की यहाँ पे बात की है, वी हैव टू सिलेक्ट द पेयर्स. 7 अपने कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स थे. पेयर्स की बात करें, और सिंगल बोले तो मैं बोलूंगा 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. ओके, सो ये हो गया आगे वाला पार्ट. देन यहाँ पे क्वेश्चन आता है अ प्योर लाइन. अ प्योर लाइन इज अ प्योर लाइन क्या होता है? अब सिंपल सी बात है, मैंने इसमें बहुत बार डिस्कस किया इसके पहले. वी हैव स्टडीड द डेफिनेशंस. सो उसमें मैंने बताया कि जो यू नो अ प्योर लाइन क्या होता है, एक ही प्योर जनरेशन को अगर मैं कंटिन्यूसली हम ब्रीड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्योर लाइन, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूंगा कि एक फैमिली है, जैसे रॉयल फैमिली की बात करूंगा, तो वो एक प्योर लाइन ही है, वो वो ही आगे बढ़ रहा है. एक्चुअली ह्यूमंस में जब हम यू नो वी गो फॉर मैरिज, हम जब शादी करते तो हम नॉर्मली, राइट, कुछ स्पेसिफिक कम्युनिटीज को अगर हम छोड़ेंगे तो नॉर्मली जो शादियां होती है इट्स यू नो नॉट बिटवीन द क्लोज पीपल्स, राइट? जैसे सिबलिंग्स में नहीं होती है, राइट? ये कैसा होता है कि इट्स लाइक डिफरेंट आपके दूर के रिलेशंस होते हैं, या फिर
ऐसा होता है जिसको पता ही नहीं होता है ना। सो जैसे अगर मैं प्योर लाइन की बात करूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ द होमोजाइगस प्लांट रेस फ्रॉम द होमोजाइगस, सेम ही है, समझ रहे हैं। तो क्योंकि अगर मैं बोलूंगा प्योर ब्लड, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, वो हम नॉर्मली बात करते हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विच आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, नहीं। अ पॉपुलेशन ऑफ द होमोजाइगस प्लांट्स रेस्ड फ्रॉम अ होमोजाइगस प्लांट्स। अब बोलोगे सर इसमें मैं ह्यूमंस का एग्जांपल मैंने नहीं लिया, राइट, क्योंकि प्रॉपर क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस। अगर कैपिटल टी प्लांट है और कैपिटल टी प्लांट है, तो इसके जो बच्चे रहेंगे, ऑफस्प्रिंग रहेंगे, वो क्या रहेंगे, वो भी कैपिटल टी रहेंगे। तो इसको अगर आगे और कंटिन्यू करूंगा, वो भी कैपिटल टी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी मेरा एक वेरिएशन नहीं आ रहा है, देर इज नो वेरिएशन, राइट, देर इज नो वेरिएशन, कोई भी तरीके का वेरिएशन नहीं आता है। सिंपल जो एक है वही चीज क्या हो रही है, आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो ये क्यों किया जाता है, टू गेट द डिजायरेबल ट्रेड्स, जो है वही, इसको कंटिन्यू करो, वही ट्रेड्स, वही कैरेक्टर मुझे चाहिए, कोई नया वेरिएशन नहीं चाहिए। तो मैं बोलता हूँ ना कि जैसे फॉर एग्जांपल ये जो ब्रीड है ना, ये प्योर लाइन है, आप 7 जनरेशन देखोगे तो यही ब्रीड मिलता रहा, इसमें कोई तरीके का वेरिएशन नहीं है। अगर वेरिएशन चाहिए तो वी हैव टू गो फॉर द अनदर, यू नो, पार्टनर, अंडरस्टूड। The gene which codes for the complete functional polypeptide that fully expresses itself is called as, राइट, तो ऐसा कौन सा जीन है जो कंप्लीटली एक्सप्रेस करता है, जो एक्सप्रेस करता है, सिंपल सा आंसर है वो डोमिनेंट है, जो एक्सप्रेस करता है वो डोमिनेंट है, और जो मास्क हो जाता है डोमिनेंट के आने की वजह से वो है रिसेसिव, सिंपल। रीअपेरेंस ऑफ रिसेसिव ट्रेट जो F2 जनरेशन में हमने देखा, राइट, F2 जनरेशन में जो स्मॉल टू आया था, वो क्यों आया, बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब वो क्या है हम आगे स्टडी करेंगे। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे, तो जस्ट ब्रश द टॉपिक अप, फटाफट आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। आगे अगर हम स्टार्ट करें तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है, जो प्यूरिटी मेंटेन होती है, राइट, जैसे कि अगर आप देखोगे, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेंबर्स आ गया, मेंबर्स ऑफ द अलीलिक पेयर इन अ हाइब्रिड, ये हमेशा क्या रहेंगे, साथ में रहेंगे, राइट, लेकिन क्या होगा, मिक्स नहीं होंगे। They will always remain together but they will never ever mix and separate होंगे जब वापस गैमेट फॉर्मेशन आएगा। मतलब अगर हम देखेंगे, जब हमने फर्स्ट टाइम हमने ये स्टडी किया था, राइट, इसके बारे में जब हमने देखा था कि कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको जब हमने हाइब्रिड किया तो हाइब्रिड में क्या आया, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये पूरा पार्ट आया, राइट। दिखने में ये सारे टॉल थे, लेकिन जीनोटाइप में क्या है, अलग है, दे आर हाइब्रिड्स, राइट। तो ये टॉल ही दिख रहे थे लेकिन ये मिक्स नहीं हुए, इसका सबूत क्या था, जब हमने इन हाइब्रिड्स को सेल्फ किया, जब हमने इन हाइब्रिड्स को सेल्फ किया तो हमको क्या मिला, 25% चांस था कि हमको ये पार्ट मिला, राइट। बाकी तो यहाँ पे सिंपल सा है, कैपिटल टी स्मॉल टी। सो बेसिकली लॉ क्या स्टेट करता है, लॉ ये स्टेट करता है कि मेंबर ऑफ अलिलिक पेयर और जो हाइब्रिड में वो तब तक साथ में रहेंगे, बराबर, जब तक उनका गैमेट फॉर्मेशन या फिर आगे अगर हम क्रॉस नहीं करते तब तक वो साथ में रहेंगे। वो सेपरेट कब होंगे, जब गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है। सो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो गैमेट है वो सिर्फ एक ही पार्ट रिसीव करेगा ऑफ द 2 फैक्टर्स, राइट। इसके लिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, क्योंकि उसने अपनी प्योरिटी मेंटेन रखी है, भले ही दोनों साथ में है, भले ही मुझे यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन में सारे के सारे प्लांट्स मुझे दिखे टॉल, क्योंकि मैं किसको ऑब्जर्व कर रहा था, आई वॉज ऑब्जर्विंग द फिनोटाइप, लेकिन जीनोटाइप में क्या था, वो कैरेक्टर दबा हुआ था। तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है कि साथ में रहेंगे, जैसे मैं अगर अपने डैड जैसा दिखता हूँ, राइट, तो मेरा मॉम का जो जीन रहेगा वो भी मेरे अंदर दबा हुआ रहेगा, वो मिक्स नहीं होगा। दो आई मे बी फिनोटिपिकली सिमिलर टू माई डैड, मेरा जो मॉम का जीन्स है वो कहीं जाता नहीं है। अगर वापस वो दबा हुआ है, वो रिसेसिव है, लेकिन जैसे ही रिसेसिव के सामने और एक रिसेसिव आएगा तो गारंटेड वो एक्सप्रेस होगा। जैसे यहाँ पे हाइब्रिड जब ये लोग साथ में आए तो यहाँ पे 25% चांस था वो एक्सप्रेस हुआ, और वो एक्सप्रेस हुआ ही, राइट। सो ये आई थिंक क्लियर है कि वो साथ में रहेंगे विदाउट मिक्सिंग ईच अदर, राइट, वो अपना वजूद मेंटेन रखेगा। इसके लिए सेकेंड जनरेशन में, सो ये लॉ को प्रूफ कौन करता है, व्हाट इज द प्रूफ, व्हाट इज द एविडेंशियल और एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर दिस। द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इज दैट द रीअपेरेंस ऑफ द रिसेसिव ट्रेट, जो डॉफ कैरेक्टर मुझे पेरेंटल जनरेशन में दिखा था, F1 जनरेशन में बिल्कुल भी नहीं दिखा, वो डॉफ कैरेक्टर मुझे कहाँ दिखा सर, वो कैरेक्टर मुझे दिखा
F2 जनरेशन में वो कैरेक्टर मुझे दिखा F2 जनरेशन में, राइट? F2 जनरेशन में I got to see this character. So reappearance of the dwarf character recessive traits in the F2 generation proves the law of segregation, that is nothing but the law of purity of gametes. Let's try to understand with the proper experimental proof. और एक हमने फर्स्ट पढ़ा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड डायहाइब्रिड क्रॉस. A cross between parents differing in two pair of contrasting character. मैं दो pair of contrasting character बोल रहा हूँ. इसके पहले हमने जो स्टडी किया था, हमने क्या स्टडी किया था कि एक ही कैरेक्टर, वो कैरेक्टर क्या था? हाइट. वो कैरेक्टर क्या था? हाइट. अब यहाँ पे राइट हाइट क्या रहेगा? या तो टॉल रहेगा या तो डॉफ रहेगा, या तो टॉल या तो डॉफ. मेंडल का सबसे बड़ी जो ये एक्सपेरिमेंट की पिक्यूलियरिटी थी, राइट, आप खूबसूरती भी बोल सकते हो, वो ये था कि टॉल और डॉफ, बट कोई इंटरमीडिएट कैरेक्टर नहीं था. देयर वर नो इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स. दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट द मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, राइट? जैसे हम बोलते हैं ना, गोरा, थोड़ा कम गोरा, और कम गोरा, सावला, राइट, थोड़ा काला, राइट, हल्का काला, ऐसे धीरे धीरे आप वी हैव दिस होल लाइक व्हाट यू से फेयर एंड लवली का शेड्स है ना. तो इसमें डायहाइब्रिड क्रॉस में ऐसा नहीं है, बराबर? या फिर मेंडल के जो हमने जितने भी कैरेक्टर स्टडी करेंगे उसमें ऐसा नहीं है. या तो टॉल या तो डॉफ, राइट? या तो एक्सेल पोजीशन पे फ्लावर है या तो टर्मिनल पोजीशन पे, राइट? तो पॉड शेप्ड या तो कॉन्स्ट्रिक्टेड. तो इट्स लाइक येलो, राइट, ग्रीन, राउंड, ब्रिंकल. तो यहाँ पे ये तो एक कैरेक्टर था. जब मैं एक कैरेक्टर की स्टडी करूंगा उसको मैं बोलूंगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस. क्या बोलूंगा? मोनो हाइब्रिड क्रॉस. जब मैं एक साथ दो कैरेक्टर की स्टडी करता हूँ तो उसको मैं क्या बोलूंगा? डायहाइब्रिड. कितना कैरेक्टर स्टडी करना है? दो कैरेक्टर. कितने कैरेक्टर? दो कैरेक्टर. तो कंफ्यूज नहीं होना, नहीं तो बच्चे सोचते अरे यार कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, इतने ये तो ऑलरेडी चार हुए भाई. एक ही कैरेक्टर है हाइट, ऐसे याद रखो, एक ही कैरेक्टर है हाइट. डायहाइब्रिड में आप देखोगे तो डायहाइब्रिड में आपको कैसे मिलेगा? डायहाइब्रिड में आपको दो कैरेक्टर स्टडी करेंगे. एक हो गया सीड कलर, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक हो गया सीड कलर और एक हो गया सीड शेप. तो सीड कलर क्या है? सीड कलर क्या है अगर आप देखोगे तो, जो मैं बटाना की बात करूँ, पाइसम सेडिमेंट की, सीड कलर मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो? एक मुझे मिलेगा येलो, एक मुझे मिलेगा येलो, दिखता है कि आपको यहाँ पे दिखेगा ही, राइट? एंड दूसरा मुझे मिलेगा सीड कलर में ग्रीन, हरा बटाना और येलो वाला. सीड शेप की बात करूँ तो सीड शेप मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे? मुझे जो सीड शेप है यहाँ पे मुझे मिलेगा, दो है. एक है राउंड मिलेगा या तो मुझे मिलेगा ब्रिंकल्ड. एक तो राउंड या तो ब्रिंकल्ड. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. जैसे अभी मैं देखूंगा यहाँ पे, राइट? तो जो राउंड येलो, देखो एक साथ हम एक कैरेक्टर स्टडी नहीं कर रहे, एक साथ हम दो कैरेक्टर स्टडी कर रहे. तो मैंने एक बटाने का प्लांट लिया, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट पी प्लांट. मैंने वो एक पी प्लांट लिया जिसके सीड्स क्या है? राउंड है और येलो है, बराबर? राउंड और येलो है, राउंड और येलो है, राउंड और येलो है. और दूसरा मैंने प्लांट लिया जिसके सीड ब्रिंकल्ड है. ब्रिंकल्ड समझ रहे? जैसे राउंड मतलब जो सबको पता है, सर राउंड समझा रहे हो, अच्छी बात है, हम पूरा डिप में समझते हैं. और ये ब्रिंकल्ड, राइट, थोड़ा सा ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा लिबर्टी लेंगे. दिस इज ब्रिंकल्ड, इस राउंड, ये राउंड. देखो दो बटन दिख रहा है, एक राउंड येलो लिया है, एक ग्रीन ब्रिंकल लिया है. अब इनको हम क्रॉस कर रहे हैं. व्हाट वी आर डूइंग? वी आर क्रॉसिंग इट. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट? तो क्रॉस करेंगे तो हमको क्या दिखेगा यहाँ पे? गैमेट्स की अगर मैं बात करूँ तो गैमेट्स मुझे क्या है? सीधी बात है, इसमें से अगर मैं लूंगा तो मुझे एक आर एक वाई, राइट? ये हमने लास्ट इसमें ही कर लिया है, ठीक है? यहाँ पे हमने लिया तो एक आर एक वाई. अब जब इन दोनों को मैं क्रॉस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? आर आर वाई वाई. अब बोलोगे टफ? टफ कुछ नहीं है, अगर आपको याद रहेगा तो. हमने कैपिटल टी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे, राइट? हमने यहाँ पे क्या लिया था? कैपिटल टी स्मॉल टी. इसमें से एक आया कैपिटल टी, इसमें से आया स्मॉल टी. एक पैर ऑफ कैरेक्टर के लिए दो दिखे, तो दो पैर ऑफ कैरेक्टर के लिए कितने दिखेंगे? चार. कितने दिखेंगे? चार.
तो यहाँ पे इसको करते भी है। तो जैसा मेंडल ने ना सोचा था वैसे ही हुआ। फर्स्ट जनरेशन में सारे के सारे प्लांट क्या हुए, राउंड येलो बने। फर्स्ट जनरेशन में सारे के सारे प्लांट क्या बने, राउंड येलो बने। राइट, अब कैसे एक बार देख लेते हैं। देखो, पेरेंट 1 मैंने लिया है राउंड येलो, पेरेंट 2 मैंने लिया है स्मॉल आर वाई वाई। देखो ये स्मॉल लिखा है तो मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि दिस इज रिसेसिव, और ये मेरा क्या है, डोमिनेंट। राइट, और मैंने आपको ऑलरेडी बताया, मेंडल ने बताया था, जो कैरेक्टर फर्स्ट जनरेशन में दिखने में आता है उसी को हम बोलते हैं डोमिनेंट। राइट, तो लेट्स, तो हमारी कामयाबी की सीढ़ी हम जो चढ़ते हैं हम समझते विद द हेल्प ऑफ द प्यूनेट्स कर उसको स्टडी करते, बराबर। आर वाई स्मॉल आर वाई, ये कहाँ से अगर आप देखोगे तो पीछे आपको दिखेगा, देखो यहाँ से। राइट, आर वाई इन दोनों को हमने किया। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको हम करते, विल डू इट विद रेड करते चलो। राइट, आर आर कैपिटल आर स्मॉल आर, याद है ना कामयाबी की सीढ़ी चढ़ना, ऐसा बताया था मैंने, आया ना। राइट, आर आर, राइट, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर ये वापिस आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो सारे के सारे F1 जनरेशन में मुझे क्या मिले, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। मतलब आई गॉट एवरी सीड्स, अगर मैंने येलो राउंड येलो सीड्स को मैंने क्रॉस किया विद द व्रिंकल ग्रीन सीड्स, तो मुझे सारे सारे क्या मिले प्लांट्स, मुझे सारे सारे प्लांट्स मिले राउंड येलो, जो हमारे मेंडल ने किया भी था। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर उनको सेल्फिंग जब हमने किया, क्योंकि हमने जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया था सर, तब हमने क्या था, हमने सेल्फिंग किया था। हमको सारे प्लांट्स क्या मिले, कैपिटल टी कैपिटल स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो हमने जब उनको क्रॉस किया तो हमको क्या मिला, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। अब मैं इस फास्ट में बोल रहा हूँ, लेकिन हमने पिछले वीडियो में बताया, मैंने खुद अभी मोनो हाइब्रिड क्रॉस 4 बार बताया, तो आपको याद रहेगा। राइट, नहीं तो आपको पहला वाला वीडियो देखना पड़ेगा, सिंपल। ठीक है, मतलब ऐसा प्यार से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बोले नहीं समझ तो जाओ पहला वीडियो देखने के लिए, बिकॉज सीधी बात है, डायब्रेड क्रॉस कर रहे हो तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक, तो अभी इसको करते हैं। देखो मेंडल ने एक्सपेक्ट किया था भाई, उसमें भी मुझे सारे प्लांट टॉल मिले थे, इसमें भी मुझे सारे के सारे प्लांट राउंड येलो मिले। देखो एक पूरा ना दो गार्डन, एक गार्डन में समझो, एक तरफ है ना सारे के सारे राउंड येलो सीड्स है, और दूसरी तरफ सारे क्या है, ग्रीन व्रिंकल्ड है। उनको क्रॉस किया तो सारे सारे प्लांट फर्स्ट जनरेशन में राउंड येलो मिले। अब वो जो प्लांट मिले मुझे राउंड येलो, उनको जब मैं क्रॉस कर रहा हूँ तो मुझे F2 जनरेशन में क्या मिल रहा है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, आर आर वाई वाई। तो देखो अगर मैं गैमेट्स लेता हूँ, मेल और फीमेल हमने लिख लिया है यहाँ पे साइन में, मेल और फीमेल। तो अब सीधी बात है क्या मिलेगा, कैपिटल आर वाई स्मॉल आर वाई, बराबर। एक कैपिटल वाई के साथ दोनों एक बार लिख लेते, अगर आपको याद रहेगा तो हमने जैसा करते थे, कैपिटल आर वार सॉरी कैपिटल आर वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर वैसे वाइसा वर्सा जो बचपन में हम करने का। तो कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई, सबको बराबर का चांस मिला, सही बात है। फर्स्ट या फिर ऐसे याद रखो, फर्स्ट में मैंने सारे कैपिटल वाई ले लिए, सेकंड में मैंने सारे स्मॉल वाई ले लिए, ये सेम चीज को मैंने यहाँ पे रिपीट किया। बस अब हमको करना है प्यूनेट स्क्वायर, जो मैं आपके साथ करने वाला हूँ। कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, याद है, कैपिटल आर राइट, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। एक सेकेंड, कैपिटल आर ना, हाँ, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर आएगा कैपिटल आर, ये इसके साथ, देखो पहले ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, मतलब ये बेसिकली फर्स्ट वाला सब तीन चारों के साथ, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। नेक्स्ट में आते हैं, अब स्मॉल आर, तो मैं क्या स्मॉल आर पहले लिखूंगा, नहीं सर, हमेशा डोमिनेंट पहले आएगा, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे भी स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, देन आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, then here also capital R capital Y small y, then here capital R capital Y small y,
हम यहाँ पे थर्ड वाला पार्ट कर रहे हैं, राइट। देन कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल, यहाँ तक आप ऑलरेडी आपको समझ में आ गया रहेगा, राइट। फिर ये भी सेम, देन कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल आर वाई। तो ये पूरा पार्ट है। अगर अभी देखूंगा जो मेरे राउंड येलो है, राउंड येलो मेरे कौन से, कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई, राइट। तो इसको भी मैं स्टडी करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, कि मेरा जनरेशन में देखता हूँ, ठीक है, मुझे कितना यहाँ पे राउंड येलो मिलते हैं, कितने मुझे यहाँ पे राउंड ग्रीन मिलते हैं, और कितने व्रिंकल येलो मिलते हैं, और कितने व्रिंकल ग्रीन मिलते हैं, ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब मैं एक एक करके स्टडी करता हूँ। तो जैसे अभी मुझे पता है, मैं देखने वाला हूँ, स्टार्ट करते हुए राउंड येलो, ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। ओके, पर्पल लेते हैं यहाँ पे। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो मैं देखता हूँ ये क्या है मेरा राउंड येलो। मुझे राउंड येलो कितना, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख लेता हूँ राउंड येलो, और हम यहाँ पे शायद दिखेगा कि नहीं दिखेगा पता नहीं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। राउंड येलो की बात करते हैं। तो राउंड येलो कितना मिल रहा है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। राउंड येलो, ठीक है, 1, ये क्या रहेगा, ये भी राउंड येलो, 2, ये भी क्या है, राउंड येलो, है ना, राउंड। और ये हमको पता है येलो ही रहेगा, बिकॉज ये रिसेसिव है और ये डोमिनेंट है, समझा। अब ये भी राउंड येलो, 4, ये भी राउंड येलो, 5। अब ये देखते हैं स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो ये स्मॉल आर क्या है, व्रिंकल्ड, बराबर। देखो व्रिंकल डब्ल्यू नहीं लिखेंगे, जो डोमिनेंट वाला है, जैसे टॉल के लिए हमने कैपिटल टी स्मॉल टी किसके लिए, डॉफ के लिए। तो यहाँ पे ये मेरा पार्ट क्या है, व्रिंकल्ड। जैसे राउंड है आर कैपिटल आर, व्रिंकल्ड है तो स्मॉल आर, तो व्रिंकल्ड और ये येलो। तो हमारे हम यहाँ पे मैंने बना के रखा है राउंड येलो मुझे मिल रहा, व्रिंकल्ड येलो। अभी आपको पता नहीं, जब जब खुद करोगे तो आपको पता चलता है, राइट। यहाँ पे पूरा लिखना पड़ता है, वीडियो बहुत लंबा होगा, इसके मैंने शॉर्ट में लिख के रखा है। व्रिंकल येलो देखते हैं, तो व्रिंकल येलो देखते कितना मिलेगा, व्रिंकल्ड येलो, राइट, 1 मिला। कैपिटल, हाँ, ये अगेन राउंड येलो और एक, फिर व्रिंकल येलो 1, देन राउंड येलो और एक, फिर अगेन एक राउंड येलो, राइट। फिर राउंड है लेकिन ये वाला क्या है, ये स्मॉल वाला मतलब क्या, ग्रीन। सो दिस इज व्हाट राउंड ग्रीन, दिस इज व्हाट राउंड ग्रीन, ये राउंड ग्रीन। तो यहाँ पे और एक मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स देखने मिला, राउंड ग्रीन कितना है, राइट, एक, ये एक है, तो एक राउंड ग्रीन मुझे मिला, समझ रहा है। फिर ये क्या है, ये तो राउंड है और ये राउंड ग्रीन, अगेन ये भी राउंड ग्रीन है, राइट। ये भी क्या है, राउंड ग्रीन। देन ये वाला राउंड येलो, ठीक है। देन ये क्या है, स्मॉल आर मतलब स्मॉल आर क्या रहेगा, स्मॉल आर रिंकल्ड, लिखा है ना स्मॉल आर रिंकल्ड। तो येलो तो मालूम है, तो रिंकल येलो और एक, ये 3 हो गया। देन कैपिटल आर स्मॉल आर राउंड, वाई मतलब क्या, ग्रीन, राइट। तो ये क्या है, राउंड ग्रीन, तो ये भी 3 हो गया। अब बचा एक ही, क्या, जो हमारा ऊपर का कैरेक्टर था, व्रिंकल्ड ग्रीन, क्या रहेगा, व्रिंकल्ड ग्रीन। कितना मिला मुझे, 1। तो इसको अगर मैं काउंट करूंगा तो मुझे रेशो क्या मिलेगा, व्हाट रेशो आई गेट द रेशो, राइट। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9:3:3:1। तो फिनोटाइपिक रेशो अगर मैं डायब्रेट क्रॉस का देखूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 9:3:3:1। मतलब मेंडल ने क्या सोचा था कि राउंड येलो मिलेगा, मिला राउंड येलो, ट्विंकल्ड ग्रीन के साथ किया, राउंड येलो के साथ किया, राउंड येलो मिला। लेकिन सेकंड जनरेशन में क्या सोचा था, फर्स्ट जनरेशन के हिसाब से कुछ राउंड येलो मिलेंगे, कुछ कुछ व्रिंकल ग्रीन मिलेंगे, और बीच में कुछ हाइब्रिड मिलेंगे। बट हुआ क्या, मुझे एक तरीके हाइब्रिड नहीं मिला, समझ रहे हो, वेयर इज माय कर्सर। हाँ, मुझे ग्रीन है ना तो समझ में नहीं आता है।
मुझे यहाँ पे एक तरीके का मुझे कर्सर बोल रहा हूँ, यहाँ पे मुझे एक तरीके का कैरेक्टर नहीं मिला, मुझे व्रिंकल राउंड मिला और राउंड ग्रीन भी मिला। मतलब अगर आप देखोगे तो राउंड ग्रीन मिला, राउंड एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, ग्रीन दूसरा है, बराबर। व्रिंकल येलो ये अलग ही है पूरा। तो ये दो मुझे अलग इंटरमीडिएट कैरेक्टर मिले, इंटरमीडिएट मतलब एक अलग कैरेक्टर मिले, समझ रहे हो। नहीं तो यहाँ पे कैसा होना चाहिए, और ये कैसा है, एक पूरा मैंने बताया ना, पे अपना गार्डन है तो एक कम्युनिटी, एक राउंड येलो है और एक व्रिंकल ग्रीन है। अब सीधी बात है, ये बहुत टाइम से राउंड ग्रीन राउंड येलो ही आता है, राउंड येलो ही, और व्रिंकल ग्रीन तो व्रिंकल ग्रीन ही आएगा। लेकिन फर्स्ट टाइम जब इनको क्रॉस किया तो क्या हुआ, मुझे राउंड ग्रीन भी मिला और मुझे व्रिंकल येलो भी मिला। मतलब ये शो करता है कि भले ही ये सदियों तक भी ये लोग साथ में रहे, बराबर। जैसे अभी मैंने बताया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, प्यूरिटी मेंटेन रहती है। जब ये लोग आपस में सामने आएंगे, जब सेपरेशन की बारी होगी, वो अलग सेपरेट होगा। तो ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, राइट। नहीं तो होना क्या चाहता, राउंड येलो मिलना चाहिए, व्रिंकल ग्रीन मिलना चाहिए और बीच में कुछ इंटरमीडिएट कैरेक्टर मिलने चाहिए, लेकिन नहीं। हमको एक डोमिनेंट एक रिसेसिव अलग, मतलब यहाँ का एक अलग डोमिनेंट, यहाँ का रिसेसिव, यहाँ का एक, बराबर, डोमिनेंट और यहाँ का एक रिसेसिव, वैसे ही मिला। तो वी गॉट राउंड ग्रीन एज वेल एज व्रिंकल येलो। और जीनोटाइपिक रेशियो इसका अगर कोई पूछेगा तो हमको याद होना चाहिए 1:2। एक्चुअल में कितना, प्योर राउंड येलो कितना मिलेगी इतना, ये दूसरा हाइब्रिड वाला राउंड येलो, ये तीसरा हाइब्रिड वाला राउंड येलो है, समझ रहा है, ये चौथा हाइब्रिड वाला राउंड येलो है। जैसे हमने पढ़ा था फिनोटाइप क्या रहेगा, 3:1। जीनोटाइप क्या था हमारा, 1:2:1। दो प्योर प्लांट है ना, दो प्योर प्लांट, सॉरी एक प्योर प्लांट, एक रिसेसिव प्लांट, एक डॉग प्लांट और दो हाइब्रिड। तो वैसे ही, तो यहाँ पे हाइब्रिड हमको जितना मिला उसको याद रखने का एक तरीका है, राइट। जैसे एक एक दो दो, ये चार है, फिर ये हम लोग को एक मिला, ये एक मिला, राइट। ये तो फिनोटाइप तो याद हो जाएगा 9:3:1, जो हम खुद करोगे। जीनोटाइप याद कैसे रखोगे आप, ये डिफरेंट डिफरेंट हमको कैरेक्टर्स मिले जीनोटाइप में, इसको याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है, राइट। कैसे, 1:2:2:4, बराबर। फिर अगेन 12, देन अगेन 1:1, राइट। ऐसे याद रखो, 12, 24, 12, 1:1, या तो 12, 24, 12, 12, 1, जैसा आपको याद रखना है। या फिर 1:2:2, 4:1, ये थोड़ा याद नहीं रहेगा बट ये बेस्ट है, बराबर। याद रहेगा 12, 12, 24, 12, 12, 1, सिंपल। 12, 24, 12, 12, 1, सिंपल। तो दिस वॉज अबाउट द डायब्रिड प्रोसेस। एक्चुअल में मेंडल ने क्या कहता पता है, ये करने के लिए हमको लगता है ये करना, सर ने बताया है, ये हम लोग को ऐसा है। ये 9th स्टैंडर्ड में भी आपको है, मतलब था, अगर आपने पढ़ा रहेगा स्टेट बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड में। इट वाज वेरी एक्चुअली सिंपल, राइट। मेंडल ने एक्चुअल में ना 556 F2 के सीड्स कलेक्ट किए थे, मतलब दिस वाज इन द यू नो सेकंड जनरेशन, ये F2 जनरेशन का हमने ये मॉडल स्टडी किया, राइट। जिसमें से एक्चुअल में मेंडल को राउंड ग्रीन जो सीड्स थे ना, मतलब राउंड येलो सीड्स कितने मिले, 315, राउंड ग्रीन सीड्स मिले 108, व्रिंकल येलो सीड्स मिले 101 एंड व्रिंकल ग्रीन मिले 32। दिस इज बेसिकली जीनोटाइप की मैं अगर मैं बात करूँ, दिस इज व्हाट वाज बेसिकली अबाउट द फिनोटाइप। जस्ट इमेजिन 9:3:3:1। अब बोलोगे सर ये कैसे है, मतलब अगर आपको याद रहेगा तो अभी हमने ऊपर पढ़ा, आ गया सी, यहाँ पे फर्स्ट केस में बोथ डोमिनेंट, सेकंड केस में वन वाला डोमिनेंट, सेकंड वाला रिसेसिव, थर्ड केस में एक रिसेसिव, मतलब फर्स्ट वाला रिसेसिव, सेकंड वाला डोमिनेंट, राइट, और थर्ड में वापस दोनों रिसेसिव। इस चीज को मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा था कि तुमको चीजें याद रहे, बोथ डोमिनेंट, वन डोमिनेंट, सेकंड रिसेसिव, वन रिसेसिव, सेकंड डोमिनेंट, बोथ रिसेसिव। So this was about the dihybrid cross, right?